Hello दोस्तों, दिस इज राज चौधरी ब्लॉग एंड वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू पोलैंड एंड आई होप आप सभी लोग ठीक से होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना परिवार की स्पेशल ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं इस नए टॉपिक के साथ कि आपको कौन सा वर्क परमिट अप्लाई करना चाहिए जिसके से आपके चांसेस मैक्सिमम हो उस पर वीज़ा ग्रांट होने के। लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर पोलैंड और उसकी वीज़ा चांसेस क्या होंगे, वीज़ा रेशियोज क्या होंगे और उसकी स्टेप बाय स्टेप हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से इस प्रोसेस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द टॉपिक। दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले तो किसी से भी अप्लाई कीजिए। मैंने पहले ही मेरी पिछली वीडियो में बता रखा है कि आपने किसे अप्लाई करना है, किसी से अप्लाई करना है तो आपने क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ठीक है दोस्तों, बोलने का मतलब, आप किसी से कहीं से भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल की काउंसलिंग कराइए। काउंसलिंग का आई मीन टू से डेट कि आपका, देखिए, सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ कुछ काम कुछ कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ कुछ काम कुछ कुछ लोगों के होता है। जैसे बोलने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि मे बी योर प्रोफाइल ठीक ठाक है, बेस्ट है, तो आपके चांसेस ज़्यादा है इस कंट्री में वीज़ा ग्रांट करने के लिए। मे बी अगर इसका आपका प्रोफाइल लिटिल बिट वीक है तो मे बी यू कैन अप्लाई टू द अदर कंट्रीज वेयर देर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ लाइक गेटिंग द वीज़ा। वीज़ा ग्रांटेड के चांसेस मैक्सिमम है उस कंट्रीज में। तो अगर सभी बोले कि मुझे पोलैंड ही जाना है तो आई डोंट थिंक इज पॉसिबल फॉर एवरीवन। बिकॉज सी, देखिए, आप इस कंट्री में आते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे पता है कि आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है नहीं, यहाँ पे पुलिस ज़्यादा चलती है। तो आपको एटलीस्ट इंग्लिश आएगी तभी आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। इशारों इशारों में आप सारा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं। लाइक इन वर्क प्लेस आप क्या कीजिएगा, इशारों में कितने टाइम, इशारों में कितना बात कीजिएगा आप। तो इसलिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इंग्लिश। एटलीस्ट आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यानी कि आप कहीं से भी काउंसलिंग कराइए तो इसमें आपका एज लिमिट भी मैटर करता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। आफ्टर डेट यू आर फिट फॉर द रोल, देन यू अप्लाई फॉर द पोलैंड, नो प्रॉब्लम। एंड आफ्टर डेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पोलैंड के लिए तो आपने क्या करना है, कौन से परमिट के लिए अप्लाई करना है। लाइक लॉन्ग टर्म वर्क परमिट, ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म वर्क परमिट। आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, गो फॉर द लॉन्ग टर्म वर्क परमिट फॉर द 3 years, डोंट टेक द परमिट फॉर द 1 year। 1 साल का परमिट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ायदा इसलिए नहीं है कि दोस्तों ज़्यादातर टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने सिस्टम में वैलिड रहता है 1 साल वाला जो परमिट है, और 3 महीने पहले ही वो आपके सिस्टम से आउट हो जाएगा। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं मिला आपको, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज योर मनी एंड टाइम एवरीथिंग। और दूसरी नंबर बात, लॉन्ग टर्म वर्क परमिट में क्या बेनिफिट है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है टू वेट फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है। और तीसरी नंबर बात ये है कि आप काम उससे कराइए कि जो आपको शुरू से लेके इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक आपको हेल्प करे। इट डजंट मीन कि वर्क परमिट आ गया, उसने पकड़ा दिया, उसका काम ख़त्म, आपका काम ख़त्म। नहीं, इस तरह से आप काम मत कीजिए। काम इस तरह से कीजिए, फुल पैकेज लीजिए जो आपको शुरू से एंड तक हेल्प करे। आई होप यू अंडरस्टैंड। फुल पैकेज का मतलब लाइक आपका वर्क परमिट आ गया, उसके बाद आपने उसको रजिस्टर कर दिया, आपको ईमेल आना शुरू हो गया। ठीक है। लाइक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द नॉर्मल अपॉइंटमेंट, देन व्हाट टू डू। अगर आपके पास नॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? तब तो आपको कोई दूसरा चांसेस नहीं है आपके पास, अनटिल एंड अनलेस यू हैव टू वेट ओनली। तो इसीलिए 3 years का वर्क परमिट लीजिए और उसी बंदे से काम कराइए जो आपको शुरू से एंड तक हेल्प कर सके। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और हमेशा कॉस्ट उतना ही पे कीजिए जितना जेन्युइन हो। ये नहीं कि आप बड़ा नाम देख के किसी के पीछे मत भागिए। उसकी सक्सेस रेशियोस देखिए, उसकी स्टोरी देखिए, उसने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। क्योंकि मैं, जो देखिए, मैं तो पोलैंड से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। मैं ऑफिस में एसी चैम्बर में एसी केबिन में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा वीडियो उतना हाई फाई होता नहीं है, मैं नॉर्मल तरीके से बनाता हूँ। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा नहीं लगे तो भी आप कमेंट कर दीजिए। It will motivate me. So this is only my inspiration for you, so that I can guide you, I can support you
in your further journey. So I hope you guys are doing good, and hopefully kindly subscribe and like my channels. And for further informative videos, kindly stay tuned to my channel. Thank you for watching. This is Raj Chaudhary Blog.